हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद करता हूँ कि हर वीडियो की तरह ये वाला वीडियो आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 3 से 4 इंपॉर्टेंट स्टॉक। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो क्वार्टर फोल्ड के रिजल्ट के साथ शुरू करेंगे। तो एंड पहली कंपनी है पॉलीकैब इंडिया की बात करें तो पॉलीकैब इंडिया वायरिंग केबल से नंबर वन कंपनी, एकदम शानदार कंपनी है। बट यहाँ पे हमको, जैसे आपको पता ही है, पिछले 6 महीने में एक एक कारण मिल गया है इस स्टॉक में गिरावट से चलते हैं, जो कि हर किसी को पता ही है। 6 महीने उससे ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, एक जबरदस्त यहाँ पे बिकवाली देखने को मिली थी। ठीक है, इसके पीछे का रीजन ऐसा लगता है कि बच्चे बच्चे को ही पता होगा कि जो शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ है, फिर भी फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। हाँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड हुई थी यहाँ पे। इनके जितने भी पैन इंडिया ऑफिस यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, हर जगह पे यहाँ पे रेड हुई थी। दैट्स इट, इतने ही यहाँ पे ऑफिशियल खबर देखने को मिली है। उसके बाद क्या हुआ, वो ऑफिशियली तो वो कोई नई खबर नहीं आई है। अनऑफिशियली बहुत सारी नई चीज खबर आई है। ठीक है, अनऑफिशियली बोला गया है कि इन्होंने अपने नंबर्स को मैनिपुलेट किया, मतलब कम दिखाया, अपने सेल्स को कम दिखाया, ताकि कम सेल्स देखेंगे तो कम प्रॉफिट दिखेगा, कम प्रॉफिट दिखेगा तो कम टैक्स देना होगा। ठीक है, सो टैक्स को इवेट करने के लिए इन्होंने इस तरीके की हरकत की। ऐसे आरोप कंपनी के मैनेजमेंट को प्रमोटर पे लगाए गए हैं, बट ये ऑफिशियल सोर्सेज के चलते नहीं आए। ठीक है, एंड बाद में अलग अलग अमाउंट के खबर भी सामने आया, इतने करोड़ का हो सकता है, उतने करोड़ का हो सकता है। बट अभी तक, जब से रेट हुई है तब से अभी तक, और तब से ऑफिशियल खबर नहीं आई है। ठीक है, एंड जब भी मैं इस सुनने की बात करता हूँ, कमेंट आ ही जाता है भाई कि सर कब तक आएगा, कि सर किसी को नहीं पता भाई। इन्वेस्टिगेशन ऐसी चीज होती है, इसका कोई फिक्स रूल नहीं होता। ठीक है, ऐसे भी बहुत सारे केसेस होते हैं जो 10 साल से चल रहे हैं। ठीक है, कोई केस है जो 12 साल से चल रहा है। ठीक है, ठीक है, तो कोई इसका मतलब हम कह नहीं सकते कि कॉन्क्रीट एविडेंस की भाई कब आएगा करके। ठीक है, कल भी आ सकता है क्या पता, या फिर 2 साल बाद भी आ सकता है क्या पता, 5 साल बाद आ जाए। ठीक है, और क्या टाइम लगेगा, वी डोंट नो। ठीक है, सो वो अनसर्टेनिटी यहाँ पे क्रिएट करके चलना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात क्या है कि जहां से वो गया था उस लेवल को तोड़ के पॉलीकैब टॉप पे चल रहा है। ठीक है, कि ये बहुत अच्छा इंडिकेशन होता है कि लिए उस लेवल को तोड़ के वहां पे कम बैक करने के लिए बहुत बड़े प्लेयर्स का आना इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है, वापस बड़े प्लेयर यहाँ पे धीरे धीरे करके एंटर करते हैं देखने को मिल चुके हैं। ठीक है, इसका अर्थ ये नहीं है कि जो जो डर है कि भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से जो रेड हुई थी उसका आउटकम क्या निकल के आया, क्लीन चिट मिल गया उसमें, तो वो होने को तो कभी भी हो सकता है। ठीक है, वो एक अनसर्टेनिटी वाला भी माहौल है और हमेशा ही रहेगा जब तक रिजल्ट वो उनकी तरफ से कोई वो नहीं आता। एनीवे छोड़ियो। तो आज के दिन अगर बात करें तो 6.5% के लगभग की तेजी देखने को मिली। इसका रीजन है क्वार्टर फोर के रिजल्ट, जून इंडिया मार्केट एक इसके वो आ गए 30 रुपए का फोर शेयर डिविडेंड टू मिला। ठीक है, अगर मैं नंबर्स की बात करूँ तो थोड़ा थोड़ा सा फास्ट ओवरव्यू कर लेते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं नंबर को मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे कंसोलिडेटेड नंबर देख लेते हैं, मार्च दिसंबर मार्च। ठीक है, सो ट्रेंड की बात करें तो 56, 44, 43, बहुत बढ़िया। 43 से 56 हो गया, 44 से 56 भी हो गया। ठीक है, एक्सपेंसेस देखें तो एक्सपेंसेस है 49, 38, 37, इनकम से एक्सपेंस हटेगा तो प्रॉफिट यहाँ पे लॉस मिलेगा। सो क्या चल रहा है यहाँ पे, प्रॉफिट बिना किसी एडजस्ट 7,500 का, लास्ट टाइम 5.5 था, उस टाइम था 5,700 कुछ। ठीक है, तो फिर आपको बहुत टैक्स देना होगा सरकार को। एंड फाइनल प्रॉफिट आपको नजर आ गया है, जो हर वेबसाइट पे आपको, हर चैनल पे भी देखने को मिल रहा है, 5,535 का प्रॉफिट। ठीक है, लास्ट टाइम का था 4,165। ठीक है, 3 महीने पहले, और उससे पहले कहता था 4,287। ठीक है, मतलब कि 4,7 प्रॉफिट कितना हो गया, 5, 5.5 हजार हो गया। ठीक है, और 4,605 का हो गया, 4,500 का। ठीक है, एकदम कमाल का परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है guys। सो गाइस, ऑब्वियसली यहाँ पे चीज चल रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से, उसका आउटकम क्या आएगा वो हमें तो पता नहीं, लेकिन लेकिन उड़ते उड़ते खबर क्या बताई जा रही थी, आरोप क्या था कि ये अपने नंबर्स को जानबूझ के कम दिखा रहे थे, कम प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है करके। सो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सीक्रेट रिजर्व्स के यहाँ पे भी तरह बोल सकते हैं, फाइनेंस के टर्म्स में अगर बात करें तो। सो सीक्रेट रिजर्व्स में अगर बात करें तो वो अंडर स्टेटमेंट दिखाते हैं। ठीक है, विंडो ट्रेसिंग होता है तो वो ओवर स्टेटेड होता है। विंडो ट्रेसिंग मतलब 100 कमाया है और बता रहे 200 करके। ठीक है, सो उसमें ज्यादा रिस्क हमको देखने को मिल जाता है। ठीक है, बट ये भी कहते हैं कि आप एक्चुअल में 100 कमा रहे हो और बता रहे हो 80 कमाया, फिर 80 के ऊपर टैक्स लगेगा करके। ठीक है, सो ये भी गलत चीज यहाँ पे रहती है, तो ये कोई जस्टिफाई नहीं करता हूँ, ये बस आपको मैं पॉइंट कर रहा हूँ। सो 36 का अर्निंग पर शेयर हुआ, 27 का, और यहाँ पे 28 का। ठीक है, 28 बिकम 36 एंड 27 बिकम 36। ठीक है, तो काफी शानदार यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिल चुका है। एंड यहाँ पे इनकी मेजर रोजी रोटी चलती है वो वायरिंग के वजह से चलती है, जहाँ से कंपनी ने 48 कमाया, लास्ट में 39, उससे पहले था 40। ठीक है, एंड सो कुल मिला के यहाँ पे स्टोरी की बात करें तो पॉली का आपका बहुत शानदार यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, हाँ, ये सवाल यहाँ पे जरूर कमेंट में आया कि ऑब्वियसली मैं ऐसा रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ खरीदो या फिर बेचो करके, वो आपकी मर्जी है। लेकिन बस एक नॉर्मल ये सवाल जैसा पूछ सकते हैं कि मतलब अगर खरीदने जाएंगे तो रिस्क तो रहेगा,
अगर कल कुछ हुआ तो वो तो रहने वाला है भाई, ठीक है। वो एक प्रॉब्लम तो हमेशा रहती है, ठीक है। इसलिए तो भाई शेयर मार्केट में कभी भी मतलब कितने बार कहा है कि कभी बीटा कभी जीरो नहीं होगा, ठीक है। बड़ा से बड़ा कंपनी में ये चीज देखने को मिल जाता है आपको, ठीक है। तो अभी ये देखने वाली बात होगी कि आएगा नहीं आएगा। हम लोगों ने ऐसे कितने सारे केस देखे हैं कि कुछ कंपनीज में 2-2 3 साल हो गया, कभी अभी तक कोई आउटकम नहीं है। अभी अच्छी बात यह है कि जैसे मैंने कहा कि वो जो लेवल था उसको तोड़ के ऊपर गया है ना, तो काफी अच्छा देखने को मिला है। नंबर भी एक तो अच्छे हैं, ठीक है। तो ये अच्छा पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है। स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट सब कुछ देखने को मिल रहा है। मतलब एक बोलते हैं ना कि एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज तो नहीं बोल सकते, आरोप है। आरोप क्या सच है झूठ है, वो तो देखने वाली बात होगी। बट कमाल का परफॉर्मेंस यहाँ पे पॉलीकैब के पास नंबर नंबर वाइज तो बहुत से दिख रहा है। नेक्स्ट आते हैं डॉक्टर लाल पैथलैब। ये भी कंपनी है तो बढ़िया है एकदम, ठीक है। लेकिन बिजनेस बिजनेस भी अच्छा है इसका। फॉर एग्जाम्पल अगर स्टॉक सबसे ऐसे गिर रहा है तो ये बोल देना कि भाई यहाँ पे फ्रॉड है धोखेबाज, ऐसे नहीं होता, ठीक है। बिजनेस अच्छा है कंपनी का। बट कमाई ज्यादा होती है कभी तो कभी कमाई कम होती है, ठीक है। इसको तो मैंने कितने बार आपको एक्सप्लेनेशन दे भी रखा है। बहुत ज्यादा गणित है कि इनका भाई लाइफ टाइम मौका था, ठीक है। वो लाइफ टाइम मौका उन्होंने चौका भी मारा, इन्होंने मेट्रोपोलिस ने भी, ठीक है। इतना ज्यादा इन्होंने टेस्टिंग हो रहा था भाई, कि कोविड का भाई इतना टेस्टिंग हो रहा था, जबरदस्त फायदा भी हुआ इनको, ठीक है। इसके बाद क्या नंबर ये तो भाई मैच नहीं कर पाएगा। इसके चलते यहाँ पे मार्जिन के ऊपर अर्निंग की गिरावट हो गई, ठीक है। ये तो बात होती रहेगी। एंड डॉक्टर पैथलैब की बात करें तो कंपनी बहुत अच्छी है, टेस्टिंग डायग्नोसिस से काम करने वाली कंपनी से ऐसा रहा परफॉर्मेंस। कंपनी का प्रॉफिट 50% के ऊपर बढ़ा है, ठीक है। 6% पर शेयर का यहाँ पे डिविडेंड यहाँ पे अनाउंस कर दिया है, ठीक है। अगर रेवेन्यू की यहाँ पे बात करें तो हम नियर बाय आप देख सकते हैं यहाँ पे 11% का वो रेवेन्यू यहाँ पे जम देखने को मिल चुका है, ठीक है गाइस। ठीक है, मतलब कितना था कि 491 करोड़ का था, इस बार कितना हो गया 550 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू यहाँ पे जाते हुए देखने मिल चुका है, ठीक है। एंड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट देख ले तो कितना हो गया हमारा 25% से ज्यादा जंप करते देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो डेफिनेटली यहाँ पे कह सकते हैं कि लास्ट टाइम से 116 करोड़ के लगभग तरफ बता रहा हूँ, ठीक है। इस बार कितना हो गया 145 के हिसाब से हो चुका है, ठीक है। इस बार का नंबर तो काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है गाइज। सो चलिए आ जाते हैं फिर नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, जिसका नाम है जोमेटो। जी हाँ गाइस, जोमेटो आपको पता है काफी कंपनी के रिपोर्ट्स निकल के आ रहे थे कि जोमेटो 200 जाएगा करके। तो एक्चुअली 200 को टच कर गया गाइज। एंड इसके पीछे का रीजन जो उन्होंने बता दिया था क्या था, ब्लिंकिट। जी हाँ गाइस, ब्लिंकिट एक ऐसी चीज है जो जोमेटो को भाई लगातार बदल रही है। ब्लिंकिट इनिशियल स्टेज पे सबसे बड़ा मिस्टेक माना जा रहा था कि जोमेटो मिस्टेक कर रहा है क्योंकि घाटे में रहने वाली कंपनी ऑलरेडी इनके ऊपर कर्जा। जिस तरीके से इन्होंने ब्लिंकिट को ऊपर टर्नओवर तो नहीं हुआ अभी, लेकिन टर्नओवर जो भी मिला है लॉस जिस सबसे कम हो रहा है। जिसकी मैनेजमेंट ने भी कहा कि क्वार्टर 1 में जब ब्लिंकिट जोमेटो अपना नंबर पेश करेगा, ब्लिंकिट ब्रेक इवन को मतलब कि मिल जाएगा आपको देखो। तो इसी चीज के चलते यहाँ पे जबरदस्त तेजी यहाँ पे देखने को मिली। और इसी आज के दिन की तेजी की बात करूँ तो उसके पीछे के रीजन है एमक्ले ग्लोबल का रिपोर्ट। तो उन्होंने भी बताया कि जोमेटो आने वाले समय में 18% भाग सकता है, और उनकी रीजन वही है ब्लिंकिट, ठीक है। ब्लिंकिट ही ना लेके जाएगा। सो जोमेटो की अगर हम बात करें तो फूड डिलीवरी जो बिजनेस है बहुत बढ़िया एकदम। मुझसे भी पर्सनल फूड डिलीवरी बिजनेस इतना कुछ अच्छा भी नहीं लगता मेरे को पर्सनली। लेकिन अगर स्विगी की बात करें तो 50-50 मार्केट शेयर यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना। ग्रोथ शायद छोटा मोटा ग्रोथ रहता है यहाँ पे, ठीक है। बट हाँ, जो ब्लिंकिट वाला बिजनेस है भाई, जैसे कि ई कॉमर्स को हम देखने को मिलता है। अब एक क्विक कॉमर्स एक और स्टेप अहेड, मतलब कि लोगों को पेशेंस तो होता ही नहीं है भाई, एक दिन में सामान आएगा मेरा, नहीं भाई मुझे तो 10 मिनट में चाहिए। यही से हमें ब्लिंकिट को देखने को मिला। ग्रोसरी से यहाँ पे पहले चीज को देखने को मिलता था, अब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। मतलब एक बार आप चेक भी कर लेना, ओवरव्यू भी देख लेना, ठीक है। अब वो मैंने सुनने में आया कि स्मार्ट वॉचेस भी डिलीवर करना चालू कर गए हैं, ठीक है। देखिए धीरे धीरे यहाँ पे अपग्रेड करते जा रहे हैं अपने इन्वेंटरी को, जिससे कि बोल सकते हैं, ठीक है गाइस। देन फैन तक की बात करें, सीलिंग फैंस की बात करें तो देन उसी के साथ साथ यहाँ पे चश्मों की अगर हम बात करें तो लेंस कार्ड से तो उन्होंने टाइप भी कर दिया था। ये सारी चीज यहाँ पे उन्होंने ब्लिंकिट की तरफ से देखने को मिल रहा है। अगर आप ऑर्डर करोगे विद इन 10 मिनट, 10 to 15 मिनट्स आपके घर में, ठीक है डायरेक्ट। तो इतना फास्ट ये चीज रहेगी। तो आपको पता ही है कि आज का यूथ कैसा रहता है, इस पेशेंस तो इनको बिल्कुल नहीं रहता है। सो फटाफट यहाँ पे सेलिंग होगी, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे सेलिंग होगी। तो इनका तो काम एक ही कमीशन इंजॉय करना, ठीक है गाइस। सो जबरदस्त यहाँ पे एक ऐसी चीज है ब्लिंकिट से रिलेटेड जो जोमेटो को और आगे ले सकती है। लेकिन आपको अलर्ट भी रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हैवी कंपटीशन बहुत रहने वाला है। जेप्टो जैसी कंपनी शांत नहीं बैठ सकती, वो भी जरूर स्टार्ट रहेगी। इनफैक्ट वहां पर उन्होंने स्टार्ट भी कर दिया होगा। देन उसके बाद फ्लिपकार्ट ने भी उन्होंने शुरुआत कर दी कि वो भी कोई कॉमर्स में एंटर करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इन पॉइंट्स को नजरअंदाज करके नहीं चलेंगे, ठीक है। ये देखना भी पड़ेगा भाई, आपने शुरुआत तो किया है बट अल्टीमेटली इसे रिलेटेड बाजार बाजी कौन मार रहा है, ठीक है। वो भी एक वाली बात रहने वाली है। बट फिलहाल इसी चीज के चलते जोमेटो यहाँ पे भागते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। बाकी रिपोर्ट्स की अगर बात करें तो हम, जैसे आपको पता ही होगा कि इनका जो ग्लोबल ने इन्होंने टारगेट किया था, तो 230 तक उन्होंने बोला कि जा सकता है, ठीक है। और इनका पूरा श्रेय जाने वाला है ब्लिंकिट की जो इम्प्रूवमेंट जाने वाला है उसके ऊपर, ठीक है गाइस।
सो आ जाते हैं फिर नेक्स्ट टाटा पावर के ऊपर। जहाँ अगर टाटा पावर के देखा जाए तो पावरफुल परफॉर्मेंस अभी तक रहा है, बट यस जो रिपोर्ट्स निकल के आ रहे हैं अलग अलग ब्रोकरेज के ऊपर निकल के, वो टाटा पावर के शेयर जो ओनर जो इनके शेयर्स इनके पास, वो उनको परेशान कर सकते हैं। अब उनका मानना नहीं मानना वो अलग अलग बात रहता है। कल हम देख सकते हैं कि गोल्डमैन सैच ने बोला कि 45% एक साल के बीते भीतर 45% से 50% क्रैश हो सकता है। ठीक है, देन एक और ब्रोकरेज है सीएलएससी की बात करें, ठीक है, उन्होंने कहा कि सेल करके चलिए। हमने तो पुराना कहा था कि हम उसी के अबर अभी मेंटेन करते हैं। ठीक है, ये क्या कर सकता है आने वाले समय में 300 के करीब देखने को मिल सकता है, 400 के नीचे जा सकता है। ठीक है, एंड देन एक और है, ठीक है, एक और एसएसबीसी की बात करें, उन्होंने भी बोला कि डाउनफॉल होने वाला है टाटा पावर में। उन्होंने और उन लोगों को भी टारगेट 300 रुपये ही है। जी हाँ गाइस, सो ये एक बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली बात है टाटा पावर के लिए। ठीक है, उन्होंने इसलिए पहले तो इन्होंने 280 या 90 बोला था, अब अभी तो 300 तो कह रहे हैं, बट फिलहाल करंट लेवल पे बात करें तो 400 के ऊपर चल रहा है। उनका कहना यह है कि जो रफली वगैरह करते हैं हम, अब 425 मतलब 25% की गिरावट एक्सेप्ट यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, उससे पीछे का रीजन है जो इनके फ्यूचर अर्निंग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है ना, वो उनको डाउटफुल नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो किसको एसएसबीसी की भी बात करें, बस सीआरएसएस की भी बात करें, बट गोल्डमैन सच की बात करें, तो ये तीन तीन ब्रोकरेज हाउस के जो इस बात की रिपोर्ट अभी निकालवा रहे हैं। ठीक है, अब तो वक्त ही बताएगा कि टाटा पावर नीचे जाता है कि ऊपर जाता है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, जितने भी खबर थे मैंने सारे कवर कर दिए। उम्मीद करता हूँ कि ये